नफीसा के इश्क में तोफैल ने देश से की गद्दारी, व्हाट्सएप पर बेच दी हिंदी की खुददारी। गजवाए हिंद के सपने पाले, 600 दुश्मनों से रिश्ते जोड़े, योगी की पुलिस ने घर से घसीटा। शांत चेहरा छिपा एजेंडा, मोहल्ले की चुप्पी के पीछे चल रहा था मुल्क से फरेब का धंधा। क्या है, हो सकता है घर में भी उनके और लोग मिले हो। एक साथ जो काम करते थे वही आते जाते थे, बाकी क्या कर रहा है, किसको क्या भेज रहा है, किससे क्या ले रहा है, किसको क्या दे रहा है, ये जानकारी किसको, जब उसका फोन लेके जब देखा जाएगा तभी तो पता। खबर उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी के आदमपुर क्षेत्र से है। पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद तुफैल को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर आरोप है कि भारत के महत्वपूर्ण स्थलों के सुरक्षा से संबंधित जानकारी उसके द्वारा पाकिस्तान को साझा की जा रही थी। न्यूज एजेंसी ने तुफैल के परिजन और स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान लोगों द्वारा चौंकाने वाले खुलासे किए गए। आदमपुर स्थित मोहम्मद तुफैल के पड़ोस में रहने वाले राम प्रकाश का कहना है कि तुफैल अपने मामा के यहाँ बीते वर्ष में रह रहा था। वह बेहद शांत स्वभाव का था। परिवार में अन्य लोग अपने व्यापार में काफ़ी व्यस्त रहते थे। जब भी उनके परिवार में कोई जलसा आयोजित होता था तो अनेक लोग उमड़ते थे। इसके अलावा परिवार के लोग 2 से 3 बार हज यात्रा भी कर चुके हैं। आसपास के लोगों से संपर्क काफ़ी सीमित था, लेकिन कभी ऐसा आभास नहीं हुआ कि पाकिस्तान के लिए तुफैल जासूसी भी कर सकता है। आरोप है कि तुफैल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित राष्ट्र विरोधी संगठन बनकर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाने की नीयत से काम कर रहा था। ये भी सूचना मिली थी कि तुफैल भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान के नंबरों पर साझा करता था। मेरा नाम आशीष अग्रहरी है। उसके 2-3 मकान बाद मेरा मकान है। हाँ, अब डर सा मोहल्ले में डर सा माहौल बन गया है। गतिविधियां संदिग्ध रही है क्या? पहले भी उसके क्या जमावड़ा? हाँ, ऐसा होता था। शुरू से उसके पिताजी भी करते थे और ये भी कर रहा है ऐसा। हाँ, आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया, लोग क्या सोच रहे हैं? अब डर सा माहौल बन गया है ना। माहौल एरिया के घर के बगल का है, डर का माहौल बन गया है। वो ऐसा क्यों कर रहा है वही बताएगा कि पाकिस्तानी से संपर्क क्यों रखा। वो है 6-7 भाई सब हैं घर में उनके। अब कौन क्या है, हो सकता है घर में भी उनके और लोग मिले हो। हाँ, 600 से अधिक पाकिस्तानियों के संपर्क में था जासूस तुफैल। तुफैल के संबंध में मिली सूचना के आधार पर यूपी एटीएस की वाराणसी यूनिट सर्विलांस की मदद से उसके पीछे लगी। पड़ताल में सामने आया कि तुफैल पाकिस्तान के कई लोगों के संपर्क में था। इसके साथ ही गजवाए हिंद करने और बाबरी मस्जिद का बदला लेने के मैसेज भी लगातार भेज रहा था। तुफैल ने भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों जैसे राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी रेलवे स्टेशन, जामा मस्जिद, लाल किला और निजामुद्दीन औलिया आदि के फोटो के साथ उसने जुड़ी जानकारी पाकिस्तानी नंबरों पर शेयर की थी। तुफैल ने पाकिस्तान की ओर से चलाए जा रहे ग्रुप का लिंक वाराणसी के अन्य कई लोगों को भी भेजा था और ये लगभग 600 से अधिक पाकिस्तानी नंबरों से संपर्क में था। में 7-8 साल से रहता था, पिछले 8 सालों से रहता था। परिवार में और कितने लोग हैं आपके जो तुफैल के साथ में रहते थे? उसकी माता जी हैं, उसकी एक बहन और एक भाई। ये कुछ कितने दिनों से इसकी गतिविधियां संदिग्ध थी? क्या परिवार ने इस पर कुछ लेकिन कभी लगा नहीं कि इसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। जी, क्या आपको लगता है कि आप सजा होना चाहिए? देखिए, सज़ा के बारे में हम क्या कर सकते हैं, हम कोई जज नहीं है। अच्छा, क्या घर में कुछ और भी लोग पहले आते जाते थे उससे जुड़े? नहीं, उसके जो साथ जो काम करते थे वही आते जाते थे। बाकी आप लोगों ने उसकी शिनाख्त नहीं की कौन लोग हैं? कभी वो पूछताछ? पास के ही लोग होते थे, जी, तो ऐसा कोई बाहरी व्यक्ति है उससे मिलने जुलने भी नहीं आता था। वो वीडियो जो है सेंसिटिव एरिया जैसे मंदिर क्षेत्र हो गए, हाँ, वगैरह की वीडियो पाकिस्तान में भेजा करता था। क्या परिवार के लोगों को इसकी जानकारी थी? नहीं थी। आप लोगों ने कभी पूछताछ भी नहीं की कि वो वीडियो देखता था? लगभग 600 नंबरों से पाकिस्तान के संपर्क में था, तो क्या कभी इस पे आप लोगों ने नजर? देखिए, मोबाइल हर कोई यूज़ करता है, मोबाइल में क्या करता है क्या नहीं करता है इसके बारे में कोई कैसे बता सकता है कि कोई अपने फ़ोन में क्या कर रहा है, किसको क्या भेज रहा है, किससे क्या ले रहा है, किसको क्या दे रहा है, ये जानकारी किसको, जब उसका फ़ोन लेके जब देखा जाएगा तभी तो पता चलेगा। यूपी एटीएस के शिकंजे में आए तुफैल को लेकर खुलासा हुआ है कि वो पाकिस्तान की सेना में काम करने वाले एक जवान की पत्नी नफीसा के संपर्क में था। वो मैडम को खुश करने के लिए सूचनाएं देता था। नफीसा से फेसबुक के जरिए तुफैल की दोस्ती हुई थी। तुफैल ने उसके साथ कई जानकारियां साझा भी की थी। अब एटीएस तुफैल के अन्य संपर्कों के बारे में जानकारी जुटा रही है। वहीं एक अन्य पड़ोसी विनोद का भी इस मामले पर रिएक्शन सामने आया है। तुफैल का पहनावा और उसका हाव भाव बेहद संदिग्ध लगता था। इसके पहनावे और बोलचाल में
गजवाए हिंद की बातें समझ में आती थी। वहीं इस मामले पर मीडिया से बातचीत के दौरान तुफैल के ममेरे भाई सकलैन ने कहा कि परिवार के किसी भी व्यक्ति का पाकिस्तान से कोई संपर्क नहीं है। तुफैल कैसे उनसे संपर्क रखता है इसके बारे में कोई भी आवाज नहीं था, लेकिन अगर ये आरोप सही साबित हो रहा है तो निश्चित ही ये पाप होगा। देश विरोधी गतिविधियों में जाना ये किसी को स्वीकार नहीं होगा। मिली जानकारी के मुताबिक तुफैल ने पाकिस्तानी महिला के लिए 2 बार तोहफे भी पहुंचाए थे। गजवाए हिंद बाबरी मस्जिद का बदला लेने और भारत में शरीयत लागू करने जैसे कट्टरपंथी संदेशों का प्रचार करता था। मोहम्मद तुफैल वाराणसी के थाना जैतपुरा के दोषीपुरा का रहने वाला है। उसके पिता का नाम मकसूद आलम है। जानकारी के मुताबिक तुफैल पाकिस्तान द्वारा संचालित सोशल मीडिया ग्रुप में जुड़ा हुआ था। बता दें कि तुफैल ने वाराणसी के लोगों को व्हाट्सएप से जोड़ने के लिए 19 ग्रुप बनाए थे, जिनमें से 800 लोगों को उसने जोड़ा था। हालांकि इस ग्रुप में वाराणसी के अलावा मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही के लोग भी जुड़े हुए थे। एटीएस ने उन ग्रुपों में जुड़े नंबरों को रडार पर ले लिया है। इनकी निगरानी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान के जिन 600 नंबरों में वो जुड़ा था उसकी जानकारी अन्य इंटेलिजेंस की इकाई को दी गई है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत में खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने वालों का एक बड़ा नेटवर्क खुलता जा रहा है, लगातार पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या भारत में भी घर का भेदी लंका ढाने वाले लोग हैं?